हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इन्फॉर्मेट एजुकेशन में। सो गाइस, मेरा नाम है रोहित प्रजापति और आज हम इसमें वीडियो में बात करने वाले हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में। एक तो होता है नॉर्मल पॉवर्टी, जिसे आप यूजुअली इनकम लेवल्स को मेज़र मतलब एक पर्सन की इनकम कितनी है, एक फैमिली की इनकम कितनी है, हाउस होल्ड की इनकम कितनी है, उससे मेज़र करते हो। बट दिस इज़ समथिंग एल्स, ट्रेडिशनल नहीं है जो कि हम बेसिकली मेज़र करते हैं इनकम से। यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल चीज़ें आ जाती हैं। मल्टी डायमेंशनल मतलब मल्टीपल चीज़ें आती हैं। की डायमेंशन यहाँ पे देखोगे आप मल्टी डायमेंशन में कौन कौन से हैं, तो वो है हेल्थ का फैक्टर आ गया, एजुकेशन आ गया, लिविंग स्टैंडर्ड आ गया और इनकम तो होता ही है। ठीक है, तो इससे इसे कहा जाता है एक तरह से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ठीक है, सो इसमें की डायमेंशन मैंने बताया कि हेल्थ हो गया। अब मान लो कि लैक ऑफ एक्सेस टू दी हेल्थ केयर सर्विसेज मिल नहीं पा रही उस बंदे को या उस फैमिली को, या फिर ऐसी जगह पर रह रहे हैं, या फिर ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन, मे बी दैट कुड बी अ रीज़न। ठीक है, हाई इन्फेंट और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स, ठीक है, डेथ रेट्स ज़्यादा हैं चाइल्ड्स की। मेल न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन, कई बार क्या होता है ना, आपने देखा होगा कि कुपोषण हो जाना, ठीक है, बच्चों में या फिर अडल्ट में भी हो जाता है। तो ये भी एक तरीका ये भी एक एक्सपेक्ट है मेज़र करना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में। ठीक है, फिर आ जाता है, थोड़ा सा इसको क्लीन अप किया जाए, फिर आता है एजुकेशन। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है लैक ऑफ एक्सेस टू स्कूलिंग। एक तो आसपास स्कूल ना होना है ना, और एक चीज़ और आ जाती है लो लेवल ऑफ लिटरेसी और स्किल्स। ठीक है, सो ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक तरीका है मेज़र करने का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। फिर आता है लिविंग स्टैंडर्ड। ओवरऑल एक परिवार या फिर एक बंदा जो भी है, पर्सन है, उसकी ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड कैसी है, कितना अच्छा वो खा रहा है, पहन रहा है, सेफ रह पा रहा है कि नहीं, वगैरह वगैरह। सो इनएडिक्वेट हाउसिंग, हाउस नहीं है, घर नहीं है उसके पास। अनसेफ और ओवर क्राउडेड लिविंग कंडीशंस, है ना, ऐसी जगह पे रह रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, घर में है तो घर में बहुत ज़्यादा लोग हैं, वगैरह वगैरह। सो लैक ऑफ एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन फैसिलिटीज़, दैट इज़ ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट्स। साफ़ सुथरा पानी नहीं है पीना का। आसपास जहाँ रह रहा है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गंदगी है, साफ़ सफाई वगैरह नहीं है। लिमिटेड एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी और मॉडर्न कुकिंग फ्यूल, जो भी जैसे आप नॉर्मली देखते होंगे, कुकिंग गैस वगैरह होती है, सिलेंडर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी होती है आपके घरों में। बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ये चीज़ें बेसिक नीड्स की अवेलेबल नहीं होती हैं आज के टाइम में, जो बहुत ज़्यादा लोगों के पास अवेलेबिलिटी है। बट बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कुकिंग फ्यूल्स हो गए, गैस सिलेंडर वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें। सो ये भी एक अनदर तरीका है जिससे हम मेज़र कर सकते हैं। फिर आता है फोर्थ पॉइंट इज़ एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड्स। नौकरी नहीं है, मान लो लैक ऑफ स्टेबल और सिक्योर एम्प्लॉयमेंट, लो वेजेस, कम सैलरी मिलना, प्रिकॉरियस वर्किंग कंडीशंस, या फिर बैड वर्किंग कंडीशन आप कह सकते हो। ऐसी जगह पे काम करना जहाँ पे काफ़ी बुरा कंडीशन है, पॉल्यूशन है, और ऐसे केमिकल्स हो गए, या फिर ऐसे प्रदूषित जगह पे काम करना जहाँ से कई तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। सो दीज थिंग्स आर ऑल्सो कम्स अंडर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ठीक है, फिर आता है फिफ्थ पॉइंट, दैट इज़ अ सोशल एंड कम्युनिटी एस्पेक्ट। एक्सक्लूजन फ्रॉम सोशल एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। मान लो कि वो बंदा पॉलिटिकली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, सोशली उसको लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये भी एक अनदर एस्पेक्ट हो जाता है कैलकुलेट करने का कि कितनी पॉवर्टी है। लिमिटेड एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन नेटवर्क। आजकल तो बहुत अच्छा हो गया है, इजी हो गया, हर किसी के पास मोबाइल है आज के टाइम में। कई कई फैमिली में कई सारे मोबाइल हैं ऑलमोस्ट, बहुत लोगों के पास। आपने देखा होगा कि हर एक परिवार के हिसाब से हर एक बंदे पे एक मोबाइल है, कई लोगों पे तो दो दो हैं। सो काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन नेटवर्क बढ़ गया है, इंटरनेट की सुविधा मिल रही है। बट बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास ये बेसिक सुविधाएं भी नहीं हैं। ऐसी रिमोट एरियाज़ में रह रहे हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है। सो ये भी एक कह सकते हैं आपकी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का पॉइंटर है, या फिर की एस्पेक्ट है और डायमेंशन है। इम्पॉर्टेंट क्यों है ये हमें समझना कि भाई मल्टी पॉवर्टी या फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को कैसे हम मेजर करें, कैसे कैसे क्यों समझना ज़रूरी है इसको। एक तो हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव बनता है। ओवरऑल जब आप समाज को देखते हो, आप समझ पाते हो कि कौन सा सेक्शन ज़्यादा वीकर है, जिसको मदद की ज़रूरत है, उस हिसाब से आप काम कर सकते हो ओवरऑल ह्यूमन बीइंग के लिए। ठीक है, फिर आता है बेटर पॉलिसी डिज़ाइन। आपको पता ही नहीं होगा कि भाई लोगों को इस तरीके से दिक्कतें महसूस हो रही हैं, तो एक अच्छी गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे बना पाएगी, नहीं बना पाएगी ना। सो दीज थिंग्स हेल्प गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइज डिज़ाइन टारगेटेड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम टू एड्रेस दी स्पेसिफिक नीड्स ऑफ वनरेबल पॉपुलेशन।
सो इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को समझने से गवर्नमेंट को मदद मिलती है कि वो अपनी ओवरऑल पॉलिसी बनाए कि कैसे वो लोग सोशल वेलफेयर स्कीम्स चला के या फिर और भी बहुत सारी स्कीम्स के थ्रू उन लोगों को जो स्पेसिफिकली वीकर सेक्शन है, बहुत ज़्यादा पीछे रह गया है, उनको मदद कर सकती है ताकि वो आगे बढ़ पाएँ। ठीक है, फिर आता है इम्प्रूव्ड रिसोर्स एलोकेशन facilitates efficient use of resources by identifying areas that require immediate attention। ठीक है, सो ये चीज़ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को समझना हेल्प करता है कि कैसे हम बेटर और इम्प्रूव्ड रिसोर्स एलोकेशन कर सकते हैं, ताकि जो वीकर सेक्शन है, जो पीछे रह गया सेक्शन, या फिर जो लोग हैं जो पीछे पिछड़ गए हैं, उनको वो रिसोर्सेस मिले और वो उससे आगे बढ़ सकें उनको यूज़ करके। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ आएगा कि ओवरऑल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या है। कुछ अगर पॉइंटर आपके लिए आपके माइंड में भी आ रहे हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।